भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट के शहीद बाबा कैप्टन हरभजन सिंह का 56वां बलिदान दिवस बाबा जी के छोटे भाई रतन सिंह की अध्यक्षता में गांव कूका में उनके निवास स्थान पर बने गुरुद्वारा साहब में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद बाबा कैप्टन हरभजन सिंह के भतीजे बलजिंदर सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक परमजीत सिंह सेना मेडल के पिता एएसआई मोहिंदर सिंह व बेटा हीरा सिंह, शहीद सिपाही डिप्टी के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम अखंड पाठ साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैरागनी कीर्तन कर बाबा हरभजन सिंह को नमन किया। हजूरी रागी दरबार साहब भाई सुरिंदर सिंह, संत बाबा प्यारा सिंह व संत बाबा मोहिंदर सिंह ने बलिदानी वीरों की वीर गाथा सुना, संगीत को निहाल किया। इसके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, शहीद बाबा कैप्टन हरभजन सिंह की शौर्य गाथा सेना व देश विदेश में बसे हर भारतीय के दिलों में आज भी राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा भरती है तथा उनकी पुण्य आत्मा बलिदान के 56 वर्षों बाद आज भी देश की सीमा पर पहरा देती है। उन्होंने कहा, बाबा जी के बलिदान से पहले इस गांव कूका का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके बलिदान के बाद इस गांव का नाम पूरे विश्व में मानचित्र पर ध्रुव तारे की तरह चमकता है। सरकारों ने नहीं बनाई बाबा जी की कोई यादगार, परिवार ने खुद बनाया यादगिरी गेट। कुंवर विकी ने कहा कि बाबा हरभजन सिंह की शहादत के 56 वर्षों बाद आज भी घोड़े पर सवार होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी स्मृति में यहाँ सेना ने सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास एक मंदिर बनवाया है। वहाँ सेना के अलावा देश का आम नागरिक श्रद्धा नतमस्तक होकर अपने लिए मन्नत मांगता है। वही पंजाब की समय समय की सरकारों ने बाबा हरभजन जी के बलिदान को भुला दिया। उनके बलिदान के 5.5 दशक बाद भी उनके पैतृक गांव कूका में उनकी कोई यादगार नहीं बनाई, न ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम बाबा जी के नाम पर रखा गया। यहाँ तक कि गांव के प्रवेश द्वार पर बने यादगिरी गेट का निर्माण भी परिवार ने अपने खर्चे पर बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिला मुख्यालय में बाबा हरभजन सिंह की कोई भव्य यादगार बनवानी चाहिए, जिसमें उनकी शौर्य गाथा लिखी जाए ताकि भावी पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। फ्लैग मीटिंग में लगाई जाती है बाबा जी की कुर्सी। कुंवर विकी ने बताया कि भारत चीन सरहद पर होने वाली फ्लैग मीटिंग के दौरान चीनी सेना के अधिकारियों द्वारा बाबा हरभजन सिंह के लिए अलग से कुर्सी लगाई जाती है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से कई बार कहा कि रात को सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर घूमता है। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाबा जी के बारे में बताया, तब से लेकर उन्होंने फ्लैग मीटिंग में बाबा जी की कुर्सी लगाने की परंपरा शुरू की है, जो आज भी जारी है। जूतों पर अक्सर मिलता है कीचड़। उन्होंने बताया कि बाबा हरभजन सिंह सेना के कागजों में बेशक बतौर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर सेना के लिए वो आज भी जिंदा हैं। उनकी याद में सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर पर सेना द्वारा निर्मित मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते व बिस्तर भी लगाया गया है और सेना के जवान रोज उनके जूते पॉलिश करते हैं। और कई बार उन्होंने बताया कि सुबह जब देखते हैं तो बाबा जी के जूतों पर कीचड़ लगा होता है और उसके बिस्तर पर पड़ी सलवटें उनकी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। और आम लोगों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित रहकर सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। कुंवर विकी ने कहा कि बाबा हरभजन सिंह के परिजनों के इस जज्बे को वह दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने बाबा जी के बलिदान की मशाल को आज भी अपने दिल में संजो कर रखा है। और पिछले 20 वर्षों से परिवार ने बाबा जी की याद में देसी घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित करके
रखी है। इसके अलावा बाबा जी की वर्दी व जूते भी एक विरासत के रूप में इन्होंने संभाल कर रखे हैं। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, आज अमर बलिदानी अमर शहीद कैप्टन बाबा हरभजन सिंह जी का 56वां बलिदान दिवस 56 मार्च एनिवर्सरी जो उनका पैतृक गांव है जिला कपूरथला के कुका में जो है आयोजित की गई। शौर्य त्याग व बलिदान की मूर्त बाबा हरभजन सिंह जी किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज पूरी भारतीय सेना उनके शौर्य को सैल्यूट करती है। सिक्किम का बाबा ने कहा जाता है, जहां पे सर्च के दौरान बाबा जी अपना बलिदान दे गए थे और आज भी उनके बलिदान के 56 वर्षों बाद भी उनकी जो होंद है, उनकी जो प्रेजेंस है वो आर्मी को महसूस होती है। आज भी वो हमारे सीमाओं के पहरेदार बनकर हमारे सरहदों की रखवाली करते हैं। आज इतने साल हो गए लेकिन आज भी वो परिवार है, उनके भाई मेरे साथ हैं, सरदार रतन सिंह जी, उनकी यादों में आज भी बाबा जी जिंदा है। सो ऐसे महान योद्धा देश के, भारतीय सेना के गौरव हैं। और ये गांव कुका शायद ही बाबा जी के बलिदान से पहले इस गांव का नाम को जानता हो, लेकिन बाबा जी के बलिदान के बाद इस गांव का नाम जो राष्ट्रपति भवन में शहीदों की गजल होती वहां दर्ज हो गया। आज यहाँ पूरे पंजाब को बाबा जी के बलिदान पर गर्व है, परिवार को गर्व है। वही कहीं ना कहीं परिवार में कीस है, सरकार की उपेक्षा थी कि बाबा जी की शहादत के इतने सालों बाद भी बाबा जी की याद इस गांव में सरकारी स्तर पर कोई नहीं बनी। जो यादगारी गेटा गांव के प्रवेश द्वार पर बना है वो भी परिवार ने खुद अपने खर्चे पर बनवाया है। आज तक ना ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम बाबा जी के नाम पर रखा गया और ना ही बाबा जी के नाम पे कोई स्टेडियम जो है उसका नाम रखा गया। इससे बढ़कर एक पुण्य आत्मा के महान बलिदानी का अपमान और क्या हो सकता है कि जिस वीर योद्धा को सारा विश्व जो है उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ये वो पावन भूमि है जहां लोग आके मन्नतें मांगते हैं, बाबा जी उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। उसी गांव में उनकी कोई सरकारी याद नहीं बनी। होना तो ये चाहिए कि हर उनके बलिदान दिवस को सरकार को अपने तरीके से मनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे होना चाहिए, ताकि परिवार उनके बलिदान पर गौरव कर सके। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और अमर बलिदानी शहीद बाबा कैप्टन हरभजन सिंह जी के भाई रतन सिंह जी, उनके भतीजे बलजिंदर सिंह के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि जिन्होंने, जिस परिवार ने ऐसा अनमोल हीरा जो है देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई बोला, यादों में आज भी जिंदा है बाबा जी। इस अवसर पर शहीद बाबा हरभजन सिंह के छोटे भाई रतन सिंह ने गर्व के आंसू के साथ बताया कि उनकी यादों में उनके बड़े भाई आज भी जिंदा हैं तथा आए दिन वो उनके सपनों में आते रहते हैं। उन्होंने कहा, उनके पिता सरदार सिंह का जब देहांत हुआ उस समय बाबा जी 5 व मैं 2 साल का था। पिता के जाने के बाद माँ ने बड़े कष्टों के साथ हमारा पालन पोषण किया। 30 जून 1965 को उनके बड़े भाई बाबा हरभजन सिंह सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए, जिससे परिवार को खुशी मिली। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 4 अक्टूबर 1968 को भारत चीन बॉर्डर सिक्किम के नथुला पास पर गश्त के दौरान उनका पांव फिसल गया और वो गहरी खाई में गिरने से वीरगति को प्राप्त हुए। यूनिट के जवानों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह मिले नहीं। 2 दिन बाद बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिक सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आकर उस जगह के बारे में बताया कि वो अमर हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर व राइफल वहां बर्फ में दफन है। जब साथी सैनिकों ने उस जगह पर जाकर बाबा जी को ढूंढा तो उनका पार्थिव शरीर व राइफल उसी जगह पर मिली, जिसके बारे में बाबा जी ने सपने में अपने साथी सैनिक को बताया था। माँ के सपने में आकर कहा, मेरे लिए बनाओ कमरा। बाबा जी के भाई रतन सिंह ने बताया कि शहादत के बाद भी सेना बाबा जी को हर साल घर छुट्टी भेजती है। बाबा जी के लिए बकायदा ट्रेन में सीट बुक करवाई जाती है। एक बार जब बाबा जी घर छुट्टी पर आए हुए थे तो माँ अमर कौर के सपने में आए और कहा कि आप सब से रजाई ओढ़कर सो रहे हैं मगर मैं ठंड में ठिठुरता रहता हूँ। जब माँ ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने कहा, जब वो मेरे सपने में आकर कमरा बनवाने के लिए कहेगा तो ही बनाऊंगा। तो उसी रात वो मेरे सपने में रजाई में आकर लेट गए
और कहा, मेरे लिए कमरा बनवा दो ताकि छुट्टी के दौरान वह आराम से इस कमरे में रह सके। 1985 को हमने उनके लिए कमरा बनवाकर उसमें श्री अखंड पाठ साहब का पाठ करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने सपने में आकर कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए कमरा बनाया। रतन सिंह ने बताया कि 2006 को उनकी माता अमर कौर का देहांत हो गया। उसके जाने के बाद बाबा जी की मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई, लेकिन फिर भी हमने अपने बड़े भाई की बलिदान की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया। बाबा जी चलो ठीक से हो गए ने, पर अज भी वो जिंदा ही है। सानू इन्ना ही बड़ा मान है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਛੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਤਨ ਸਿਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਟ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਣ ਆਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇ ਜਲਕਾਰੇ ਦੇ ਜਲਕਾਰਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੂਨਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨੀਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨੀਕੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਭਰਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਔਲ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਔਲ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਈ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆਂਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਸੂਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਖੂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਾਣਾ ਵੀਗਾ ਪੈਂਦਾ ਭਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਬਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਜਨ ਮਾਝਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਈ ਲਾ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋ ਲੱਗੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਏ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਪਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਤਨ ਸਿਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿਆਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਝੜੀ ਵੀ ਉਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਡੇ ਬਰੋਂ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਆਲੀ। ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ,
कमरा छत दिता बाबा जी का, फिर उत्थे मंजी लाता बैड। अगले साल गड्डी आ गई लै गए, ते बाबा जी छुट्टी आए ने ते बूहा खोलो, क्यों धर्मां दे झंडे लगे, दो अगे दो पीछे। भतीजा बोला, गर्व है बाबा जी के परिवार का अंश हूँ। इस अवसर पर शहीद बाबा हरभजन सिंह के भतीजे बलविंदर सिंह ने कहा कि वो बचपन से ही बाबा जी की सेवा को संभाले हुए हैं। अगर वो चाहते तो कोई नौकरी कर सकते थे, मगर उन्होंने इस सेवा को ही अपना धर्म मान लिया और बाबा जी के परिवार का अंश होने पर उन्हें गर्व है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाबा जी की यूनिट 23 पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार जसवीर सिंह, 11 कोर हेडक्वार्टर के नायब सूबेदार सतीश कुमार, कैप्टन परमजीत सिंह, सूबेदार दलजीत सिंह, गुरमेज सिंह, दलजीत सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। अनुमान है साढ़े बाबा जी दे, जिन्होंने पूरी दुनिया पूरी देश कौम की खातर शहीद होने के बाद अज भी वो पैरा दे रहे हैं चाइना के बार्डर से। पूरे देश नूं मान है, सारियां कौमां नूं मान है उस दे उपर।